अस्सलाम वालेकुम। सभी आज़मीन हज को अब हम ले चलते हैं उस मरहले की तरफ, उस तैयारी की तरफ जो आपके हज के सफ़र को मुकम्मल करता है। और मेरा इशारा है आपकी फ़ाइनल पैकिंग। हज के सफ़र में इंटरनेशनल एयरलाइंस और हज कमेटी ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस है, उसी की बुनियाद पर आप पैकिंग करते हैं। और वहाँ आपका जो क़याम रहता है, मक्का और मदीना में, दोनों जगह का क़याम आपका अलग-अलग तरह का होता है। मदीने में 8 दिन रहते हैं और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जाने वाले आज़मीन हज के लिए वहाँ खाने-पीने का इंतज़ाम खुद करना होता है, मतलब आपको बाहर खाना होता है होटल में। और अ, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जाते हैं, उनके बुफे सिस्टम होता है, होटल से ही खाना मिलता है, तो उनके लिए कोई परेशानी इस तरह की नहीं होती। वो उनका खर्चा जो लिया जाता है उसी में से किया जाता है। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया कम पैसा लेती है, तो उस बुनियाद पर वो खाने का इंतज़ाम नहीं करती आपका। सिर्फ हज के 5 दिनों का के खाने के पैसे लिए जाते हैं, जो मौलम के ज़रिए इंतज़ाम कराया जाता है। तो इन दोनों तरह के जो इंतज़ामात हैं, उसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाने वाले जो मदीने में रहते हैं, वो तो उनका अपना खाना बाहर से लेते हैं। लेकिन जब आप अज़ीज़िया में आपकी रिहाइश होती है लगभग 1 महीना, उसमें आपको किचन दिया जाता है और किचन में आपको सिलेंडर, पानी की व्यवस्था रहती है। इसके साथ-साथ आप लोग वहाँ अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो इसलिए खाने की सामान के लिए आपको अपना जो लगेज ले जाएँगे, यानी कि एक आदमी ने हज 2 लगेज 20-20 किलो का ले जा सकते हैं। उसमें वो क्या-क्या ज़रूरी सामान रखें, आज हम इसकी बात करेंगे। और हैंड बैग में क्या-क्या आपको ज़रूरी रखना है, उस पर भी बात करेंगे। कोशिश यही रहनी चाहिए कि 20 किलो का जो बैगेज है आपके, 20-20 किलो के 2, कोशिश करें उसमें आप 10-15 किलो ही रखें। और जो 10 किलो तक का बैगेज होता है हैंड बैग, उसमें 7 किलो तक के लिए कहा जाता है, उसमें आप 5, 6, 7 किलो का ही सामान रखें। क्या-क्या सामान होना चाहिए, आइए उस पर चलते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ आपका हैंड बैग। हैंड बैग जो एक छोटा-सा बैग हो सकता है, पिट्ठू बैग हो सकता है, या छोटा ब्रीफ़केस हो सकता है, छोटा ट्रॉली बैग हो सकता है, जिसका साइज़ भी बता दिया गया है कि छोटा साइज़ होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए। उस पर चर्चा की जा चुकी है और भी उसको हम बताते हैं। तो उसमें आपको क्या-क्या ज़रूरी सामान रखना चाहिए, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप मक्का जाते हैं, यानी कि जद्दा के लिए आपकी फ़्लाइट है, तो उसमें आपको एहराम रखना ज़रूरी है। और एहराम नहीं रखें तो आप पहन कर जाएँगे, तब भी आपके लिए आप एहराम के सामान के साथ-साथ एक जोड़ी कपड़े भी रखने होंगे आपको। और इसके साथ-साथ एक जोड़ी चप्पल, क्योंकि जब आप एहराम बाँधेंगे तो आपको 2 बद्दे की चप्पल ही पहननी होगी, तो वो भी आप साथ रख सकते हैं। इसके साथ-साथ एक तौलिया रखेंगे आप, और तौलिए के साथ-साथ आप कुछ ज़रूरी कागज़ात रखेंगे। और ज़रूरी कागज़ात के लिए एक फ़ोल्डर रखेंगे, जिसमें आपका वीज़ा, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और कुछ एक डायरी होगी। और इसके अलावा आप एक दुआओं की कोई किताब या हज के अरकान के बारे में जो आप पढ़ रहे हों, वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें रखनी हैं, जैसे पावर बैंक रख रख सकते हैं आप साथ में, छोटा मोबाइल रख सकते हैं आप। और इसके साथ-साथ आप पेन और डायरी रख सकते हैं। और आप एक तस्बीह और जानमाज़ रख सकते हैं साथ में। और आप एक पानी की बोतल रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ आप खाने का कुछ सामान रख सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, बिस्किट्स हैं, नमकीन हैं। ये भी आप पैकिंग का सामान हैंड बैग में रख सकते हैं और रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ आप कैश भी रखने के लिए आप छोटा पर्स रख रख सकते हैं। और आपका चश्मा अगर आप लगाते हैं तो वो उसका एक सेट अलग से रखिए। और अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो धूप का चश्मा भी रख सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। ये चीज़ें आपके हैंडबैग में आ गई। इसके अलावा कुछ ज़रूरी सामान अगर जो आप अपने हिसाब से रखते हैं, जैसे कुछ लोग दवाएँ इस्तेमाल करते हैं, तो वो दवाएँ रख सकते हैं, तो वो आपका अपना रहेगा। लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि हैंडबैग में वज़न आपका 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक? और जब हज कमेटी ऑफ इंडिया से आपको कुछ टैग मिलेंगे, तो हैंडबैग का टैग आप हैंडबैग में ही लगा देंगे उसको।
और अगर आप प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जा रहे हैं हज पर, तो आप अपने हाथ से लेकर अपना नाम, पासपोर्ट नंबर और अपना कॉन्टेक्ट नंबर ज़रूर लिखें। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं लगेज की। जो मेन आपका सामान होता है हज के सफ़र के लिए, उसमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पहले मैं बात करता हूँ। जो 20-20 किलो की कैपेसिटी वाले वज़न वाले आपको 2 बैग रखने हैं। अब वो ये ज़रूरी नहीं कि 2-2 हैं तो आप 2 लोग हैं तो 4 बैग ही ले जाएँ, आप 3 भी ले जा सकते हैं, 2 भी ले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी, एक बैग में 15 किलो से ही के आसपास ही वज़न रहना चाहिए। 5 किलो की गुंजाइश रखिए ताकि वो वापसी में आप उसमें और सामान रख सकते हैं। 20 किलो का जो बैग की बात कर रहे हैं हम, 2 बैग आप अगर अकेले जा रहे हैं और अगर 2 लोग आप साथ जा रहे हैं तो 2 की जगह 3 कर सकते हैं, लेकिन सामान सब मिलाकर यही होना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ लगेज में। हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ सामान, ये सामान उनके लिए नहीं है जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के थ्रू जाते हैं, क्योंकि उसमें आप खाना बनाने की सामान नहीं रखेंगे। वो खाना बनाने के सामान को आप उसमें डिलीट कर दें, जो मैं बताने जा रहा हूँ। जो लोग प्राइवेट से जा रहे हैं और जो हज कमेटी ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो वो ये सामान रख सकते हैं खाने से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड। क्या क्या होना चाहिए? देखिए, पहले तो आप साबुन 2 तरह के रखेंगे, एक नहाने मुँह धोने वाला साबुन और एक रखेंगे आप कपड़े धोने वाला साबुन या सर्फ, ताकि आपके कपड़े भी धुल जाएँ, बर्तन भी धुल जाएँ। ये रखना है। और इसके साथ-साथ आपको 2 ब्रीफ़केस या अटैचियाँ लेनी हैं 2, जिसमें आपको सामान ये रखना होगा, ये याद रखिएगा। और 2 बेडशीट रखेंगे आप कम से कम पिलो के साथ, 2 टॉवेल रखेंगे, वो भी आप कोशिश करें कि मीडियम साइज़ की होनी चाहिए। इसके साथ-साथ आप कप, गिलास, प्लेटें, चम्मच, भगोने और छोटा कुकर रख सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हैं। और जो चा चार्जेबल जो एक आता है, यानी कि जो जिसमें आप पेन लगाते हैं और एडोप्टर टाइप का होता है, जो यहाँ का तो दूसरी तरह का होता है, तो उसको आप रख सकते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड जिसे कहते हैं, वो रख सकते हैं। इसके साथ-साथ आप कुछ कच्चा दालें और चावल रखेंगे आप। दाल, चावल और चने के साथ-साथ कुछ मसाले रखेंगे, गरम मसाले, धनिया, मिर्च पाउडर, नमक। और इसके साथ-साथ आप जो है सूजी भुनी हुई और दलिया पिसा हुआ, भुना हुआ रखिए। इसके साथ-साथ आप कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। और आप शैम्पू, शीशा, कंघा और ऑयल लगाने वाला। और आप वहाँ कुछ ड्राई स्किन हो जाती है, उसके लिए वैसलीन रख सकते हैं, कुछ आप क्रीम रख सकते हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट रख सकते हैं, मिसवाक रख सकते हैं, टूथब्रश रख सकते हैं 2 अलग से एक्स्ट्रा। और बर्तन धोने के लिए साबुन और उसका जूना जो होता है वो रख सकते हैं। इसके साथ-साथ आप पानी की एक बड़ी बोतल रख सकते हैं, जो आप हरम शरीफ जाएँगे तो ज़म-ज़म भर के लेकर आएँगे, तो इस तरह की 1-2 लीटर की बोतल रखिए पानी की। वो आपके काम आएगी। और इसके साथ-साथ आप चाय की पत्ती और चीनी और सूखा दूध रख सकते हैं। वैसे दूध वहाँ भी मिल जाता है, लेकिन आप यहाँ से भी कुछ ले जा सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। इसके बाद आप भुने हुए चने और किशमिश और कुछ इस तरह की ड्राई फ्रूट्स, जो आपको हज के दरमियान जो 5 दिन का सफ़र होता है, वहाँ आप थोड़ा-थोड़ा ले जाएँ। उस तरह का सामान भी आप रख सकते हैं। कुछ पॉलीथीन्स रख सकते हैं, टेप रख सकते हैं। और रस्सी होती है 15-20 मीटर की, वो रखिए ताकि वो आपको बाँधने में या वहाँ आपको लगाने में आसानी हो सके। और कुछ ज़रूरी दवाएँ भी आप रख सकते हैं, ग्लूकोन डी रख सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप अ एक चटाई रखिए जो आपको मुज़दलिफ़ा में काम आएगी। और एक हवा भरने वाला एक तकिया होता है, उसको रख सकते हैं। एक आप कुछ सामान ऐसा है जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। बहुत से लोग प्रेस वहाँ से जाकर खरीदते हैं, नहीं कुछ हल्की एक आयरन प्रेस जो होती है, आप यहाँ से भी ले जा सकते हैं।
और 2 जोड़ी चप्पल भी ज़रूर रखिए जो आरामदेह हों। तो ये सामान आपके साथ उन्हीं बैग में आएगा, उन्हीं सूटकेस में आएगा जो आप 15-15 किलो जिसमें सामान रखेंगे। इसके अलावा आप इस सामान पर टैग लगाने का जो हज कमेटी ऑफ इंडिया देगी वो लगाएंगे, और इसके अलावा भी आप खुदा न खास्ते वो टैग कहीं आपके जो वो छूट जाए टूट जाए तो आपके एक आप A4 साइज के पेपर पे कंप्राइज आप निकलवा लीजिए। उसमें अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, आपका कवर नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर ये ज़रूर लिखकर आप चिपका सकते हैं। तो ये चंद बातें हैं जो आपको लगेज में आसानी रहेंगी, और आप खुद अपनी पैकिंग खुद कीजिए, कोई सामान कहीं छूटना नहीं चाहिए, और ताकि आपको वहाँ आपको पता होना चाहिए किस सूटकेस में कौन सा सामान है। शुक्रिया। तो देखिए, ये तो वो सामान रहा जो आपको हज के सफ़र के लिए ले जाना है, और जो आपको वहाँ काम आएगा। इसके बाद जब एक आप लिस्ट बना लीजिए इस सामान की भी, और इस सामान के अलावा जो भी आपको और अपना सामान अपने हिसाब से रखना है, उस लिस्ट को बनाकर आपके हज के सफ़र से कम 3 दिन पहले आप उसको चेक करके एक लिस्ट को अपने सामान में रख लीजिए, ताकि आप चेक कर सकें ये सामान हमने चेक लिस्ट में चेक कर लिया गया है, ताकि वहाँ जाकर आपको कोई परेशानी नहीं हो। कागज़ात में मैं बार-बार बताता हूँ आपको, आप अपना पासपोर्ट, वीज़ा जब जैसे आपको आ जाए उसकी 2-2 फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। एक यहाँ इंडिया छोड़ के जाइएगा, पासपोर्ट, वीज़ा, बोर्डिंग पास की, दोनों की एक-एक सेट, और एक-एक सेट आप अपने साथ ले जाइए। 2-2 फ़ोटोग्राफ आप यहाँ छोड़ के जाइए, 2-2 फ़ोटोग्राफ अपने साथ ले जाइए कम से कम, ठीक है? सभी लोग। इसके अलावा आप कुछ सादे पैच भी रख लीजिए, पेन रख लीजिए, और आप चश्मा अगर लगाते हैं, चश्मा ज़रूर रखिए। एक सेट हर वक्त के नहीं, और एक एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि आपको पढ़ने में दुश्वारी नहीं आए। और वहाँ पर आप, और इसके साथ-साथ आप अपने स्मार्टफ़ोन जो कहलाता है, इसको चलाना जो लोग नहीं जानते हैं, उसको चलाना सीख लीजिए। 2 लोग जा रहे हैं, 2 लोग में एक से ज़रूर आना चाहिए स्मार्टफ़ोन। क्यों आना चाहिए? स्मार्टफ़ोन्स की क्या ज़रूरत है? वो अगली वीडियो में हम बताएँगे। एक ऐसी एप्लीकेशन आई है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो आपकी वहाँ रहनुमाई करेगी, और आपकी पल-पल में आपको परेशान होने से बचाएगी, और आपकी वो एक हम राह रहेगी। आपका बॉडीगार्ड की तरह वो एप्लीकेशन काम करेगी। वो जभी काम करेगी जब आप उसको जानते हों, और क्या एप्लीकेशन है उसको बारे में मैं अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूँ आपको। हज सुविधा ऐप, उसकी पूरी डिटेल में अगली वीडियो में देंगे। जब तक कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए, बार-बार देखिए, ताकि आपकी कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं बचे जिसको आप हज के सफ़र में नहीं सीख पाए हों। लगातार अपने एरिया में जहाँ ट्रेनिंग हो रही हो, वहाँ ट्रेनिंग सेशन में आप पहुँचिए। कम से कम एक आदमी ने हज को 3 ट्रेनिंग अटेंड करना ज़रूरी है। अगर एक घर से 3 लोग जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, तो सभी चारों के चारों ट्रेनिंग में पहुँचें। क्योंकि कोई बात ऐसी होती है, एक के समझ में नहीं आती, दूसरे का दूसरा समझ लेता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं सबको समझना ज़रूरी होती है। तो ट्रेनिंग ज़रूर अटेंड कीजिए, और उसके साथ-साथ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है मई के पहले हफ्ते में, उसमें भी आपको पहुँचना है। तो एक-एक बात पे ध्यान रखना, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ताकि आने वाला दिन आपके लिए बहुत ही मुबारक दिन है। आपको किसी तरह की इतनी तकलीफ होनी चाहिए नहीं, आप किसी तरह से आप बीमार हों। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।